जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आप लोगों को पता है काफ़ी अच्छा मौका है और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि अदर स्टेट वाले इसमें आप लोगों को नहीं दिखेंगे, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने के लिए अदर स्टेट वालों को यहाँ पर परमिशन नहीं है, तो कॉम्पिटिशन कम रहने वाला है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या रणनीति आप लोगों की होनी चाहिए, कैसे करें छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल 2024 की तैयारी, फिजिकल प्लस आप लोगों की एग्ज़ाम, दोनों की प्रिपरेशन, क्या स्ट्रेटजी आप लोगों की होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, है ना। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप सीरियस है इस भर्ती को लेकर, एक वर्दी पाना चाहते हैं, तो इस प्लानिंग के हिसाब से अपनी तैयारी आगे रखिएगा, तो आप लोगों का निश्चित ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए। इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो दोनों है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग पता है कि यहाँ पर इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या है, वो आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। ठीक है, पहला है आप लोगों का पॉइंट यहाँ पर फिजिकल। ठीक है, फिजिकल आप लोगों का है और फिजिकल यहाँ पर होगा, उसके प्लस यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, फिजिकल प्लस एग्ज़ाम आप लोगों की इसमें आप लोगों की होने वाली है और दोनों के नंबर, ठीक है, दोनों के नंबर आप लोगों के फाइनल जो मेरिट है वो बनाएंगे। ठीक है, फाइनल जो मेरिट है वो यहाँ पर आप लोगों की बनेगी। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि फिजिकल में भी आप लोगों को उतना ही जो है यहाँ पर ध्यान देना है जितना एग्ज़ाम में आप दोगे, या फिर जितना एग्ज़ाम में आप ध्यान दोगे उतना ही फिजिकल पर ध्यान देना है, यानी दोनों आप लोगों के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल की स्ट्रेटेजी को। तो फिजिकल की स्ट्रेटेजी आपको पता होनी चाहिए कि उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ों को समझिए। सबसे पहले आप लोगों की गोला फेंक एक यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, पहले इसमें आप लोगों का गोला फेंक है, गोला फेंक होगा, ये आप लोगों को होगा। दूसरा दौड़ होगी। ठीक है, दौड़ होगी, दौड़ के बाद लंबी कूद। ठीक है, लंबी कूद और ऊंची कूद। ठीक है, ऊंची कूद, ये आप लोगों का यहाँ पर जो है चार मुख्य पॉइंट यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, गोला फेंक, दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को इसकी तैयारी तो करनी है। ठीक है, साथ में यहाँ पर आप लोगों को नंबर भी इसमें आप लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है, टोटल जो फिजिकल होगा वो 100 नंबर का होगा। अब 100 नंबर के फिजिकल में आप लोगों को देखिए, यहाँ पर आप लोग अगर उस क्राइटेरिया के बराबर में अगर आप करते हैं, जैसे गोला अगर आप लोगों को दिया है और उसी क्राइटेरिया में आप फेंकते हैं, तो आपको उसमें 20 में 20 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है कि अगर कुछ पॉइंट कम हुआ तो यहाँ पर आपको 19 अंक, 18 अंक और 17 अंक, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लोगों को अंक यहाँ पर दिए जाने हैं। इस चीज़ का आपको याद रखना है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए, गोला फेंक भी होगा, दौड़ भी होगी, लंबी कूद, ऊंची कूद भी होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, इसमें कोई एडवाइस नहीं है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर निर्भर करती है। अगर आप डेली गोला फेंक की प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों का गोला काफ़ी लंबा जाएगा। दौड़ में भी वही चीज़ है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना डेली दौड़ेंगे, उतनी आप लोगों की स्पीड बनेगी। लंबी कूद और ऊंची कूद, तो ये आप लोगों का फिजिकल है और इसमें आप लोगों को 100 में से, ठीक है, 100 में से आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 70 नंबर लेकर आने हैं। ठीक है, 70 नंबर लेकर आने हैं, तभी यहाँ पर आप जो है इसमें आप मान सकते हैं कि सेफ है। ठीक, वहीं यहाँ पर अब बात आती है एग्ज़ाम की। तो सबसे मेनली देखिए, मैं फिजिकल को लेकर उतना ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि फिजिकल आप लोगों की फिजिकल एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है, आप लोगों की शारीरिक क्षमता क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मेनली मैं यहाँ पर आपको फोकस कराऊंगा एग्ज़ाम को। ठीक है, अब देखिए, इसमें आपका एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि फिजिकल में लगभग सभी लोग समान अंक लाएंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, सबसे पहला पॉइंट है सिलेबस। ठीक है, सिलेबस को सबसे पहले आप देखिए, सिलेबस का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, सिलेबस का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पे आप जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए, आप लोगों को पता होना कि पढ़ना क्या है। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अगर आपने देखा है वीडियो बनाया था, ठीक है, 50 नंबर का आपका जीके जीएस आएगा। ठीक है, जीके प्लस जीएस आएगा। वहीं यहाँ पर आपका मैथ्स, ठीक है, मैथ्स आपका 25 नंबर का आएगा। ठीक है, मैथ्स आएगा आपका 25 नंबर का। वहीं यहाँ पर आप लोगों का 25 नंबर का रीजनिंग आएगा। ठीक है, 25 नंबर का रीजनिंग आएगा। तो इसमें क्या करें, कैसे पढ़े, कौन सी बुक ले, तो देखिए, आप लोगों के पास जीके जीएस के लिए लूसेंट, ठीक है, लूसेंट आप पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा बाहर का आपको नहीं पूछेगा। पूरा जीके जीएस लूसेंट में कवर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप यूट्यूब के माध्यम से भी जो है लूसेंट पढ़ सकते हैं या फिर जीके जीएस की क्लास देख सकते हैं। इसमें बोला गया है कि 35 नंबर क्वालिफाइंग रहेंगे, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। जो 35 नंबर क्वालिफाइंग रहेंगे वो इसलिए बोला है क्योंकि इसका जो लेवल है वो काफ़ी लो रहता है, ठीक है। यानी मतलब आप लोगों का जो 10वीं का जो लेवल है ना, उस हिसाब से आपके जीके के क्वेश्चन आते हैं जो कि सीधे क्वेश्चन होते हैं। सिंपल सा पूछ लेगा बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आपको डीपली नहीं पढ़ना है, ठीक है, डीपली नहीं पढ़ना है, आपको रिवीजन वाला पढ़ना है। याद रखिएगा, रिवीजन जितना आप करेंगे उतना आप लोगों को बेनिफिट होगा। दूसरा है मैथ्स। अब देखिए, मैथ्स में आप लोगों को 15 नंबर लेके आने हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला तो है कि 15 नंबर लेकर आने हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आसान मैथ्स आती है, आसान मैथ्स आती है। रीजनिंग में भी यहाँ पर आपको 15 नंबर लेकर आने हैं, ये भी आपकी आसान आती है। अब तो मैथ्स के लिए आप आर.एस. अग्रवाल, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल आप पढ़े, या फिर मैथ्स के लिए क्या कीजिए, किसी भी यूट्यूब चैनल, ठीक है, किसी भी यूट्यूब चैनल को पकड़ लीजिए जो है शुरू से किसी भी पुलिस एग्ज़ाम की मैथ्स को कवर करा रहा है, उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर टॉप जो क्वेश्चन है वो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। सेम रहेगा रीजनिंग के लिए, ठीक है, सेम रहेगा रीजनिंग के लिए कि किसी भी यूट्यूब चैनल से पूरी रीजनिंग की जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, पूरी क्लासेस मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको मैंने तीनों चीज़ों को लेकर बताया है कि आपको मैथ्स की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या रीजनिंग की स्ट्रेटेजी है, क्या आप लोगों की जीके जीएस है। जीके जीएस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि देखिए क्या होगा कि मैथ्स, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग जो है लगभग उसमें जो एवरेज जो नंबर है वो सभी के जो है समान आएंगे, ठीक है, लेकिन जीके जीएस में यहाँ पर आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जीके जीएस, जीके और जीएस को आपको अच्छे से करना है, ठीक है, जीके और जीएस को, क्योंकि यहाँ पर यहीं पर आप लोगों की मेरिट सबसे इम्पॉर्टेंट बनेगी। अब यहाँ पर देखिए मेरिट किस तरीके से बनेगी, जैसे फिजिकल 100 नंबर का, ठीक है, फिजिकल 100 नंबर का और आपका पेपर 100 नंबर का, ठीक है, इसमें आप लोगों ने लाया 60 नंबर, इसमें आप लोगों ने लाया 60 नंबर, तो टोटल 120 नंबर हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर 120 नंबर अगर मेरिट बनी तो आपका हो जाएगा। अगर इसमें आप लोगों ने 40 लेके आया है और इसमें, ठीक है, इसमें आप लोगों ने जो है यहाँ पर 80 लेके आया है, फिर भी आपके टोटल 120 हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का नंबर आ जाएगा। ये आपका रहने वाला है, ठीक है। तो क्या करिए, कम से कम आपको अभी एग्ज़ाम तक 8 घंटे आपको पढ़ाई देनी है। फिजिकल की रोज़ तैयारी करिए, फिजिकल की तैयारी करने के बाद दौड़ के बाद आइए रेस्ट करिए, उसके बाद कम से कम जो है 2 घंटा 3 घंटा पढ़िए, ठीक है, उसके बाद रेस्ट करके फिर 2-3 घंटा आप पढ़ सकते हैं। तो अभी आपको बुक से पढ़ना है जितना ज़्यादा हो सके, है ना, डीपली आपको नहीं पढ़ना है ज़्यादा, ठीक है। और यूट्यूब चैनल का उपयोग अगर आप कर रहे हैं या अदर किसी प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं तो वो एग्ज़ाम के पास में करिएगा। तो फिजिकल भी आपका हो सकता है मार्च में हो जाए, ठीक है, मार्च में आप लोगों का फिजिकल हो जाए, और मार्च में फिजिकल के बाद यहाँ पर आप लोगों का जो है लोकसभा चुनाव के बाद, ठीक है, लोकसभा जो चुनाव होगा उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों का एग्ज़ाम हो, ठीक है, एग्ज़ाम हो, याद रखिएगा, है ना। तो ये आप लोगों को टाइम बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये थी पूरी स्ट्रेटेजी कैसे करना है। सिलेबस समझो, सिलेबस के हिसाब से बुक लो, बुक के हिसाब से पढ़ाई करो, और फिजिकल के साथ साथ और आपकी एग्ज़ाम की भी तैयारी आपको करनी होगी, तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।